नमस्कार, मैं हूं आदित्य। मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूं, जिसमें मुख्य रूप से पीसीएस परीक्षा है। तो इस परीक्षा में मैं किन किताबों का प्रयोग करता हूं, उन किताबों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे आपको पता ही होगा कि इस पीसीएस परीक्षा में, उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में हिंदी विषय का भी परीक्षा होता है, मुख्य परीक्षा है। तो उस परीक्षा के लिए आप ये शिल्पी पब्लिकेशन की जो एक किताब है, आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिए। तो इसका भी प्रयोग आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसमें कुछ मॉडल्स पेपर दिए गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं, तो ये अच्छी किताब हो सकती है। पहली किताब ये है। दूसरी हमारा दूसरा परीक्षा ये होता है एसए का। एसए की परीक्षा होता है, आपको पता ही होगा। तो आप ये दृष्टि की जो पब्लिकेशन की जो किताब आती है ना, इसमें कुछ लगभग देख पा रहे होंगे, अच्छी किताब है। इसमें ये 400 लगभग 500 के आसपास पेज की किताब है। ये 488 पेज की किताब है। इसमें अच्छे खासे नंबर में निबंध दिए गए हैं। ये किताब आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जैसे जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को छोड़ने के बाद आप एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। जो स्टैंडर्ड बुक होता है ना एनसीईआरटी के बाद का, तो उसकी बात इसमें इस वीडियो में हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए, माधवी भूषण सर की एक किताब है, आप इसको भी ले सकते हैं। इसको देख लीजिए। इसके अंदर का आप मतलब ऐसे कैसे दिखा सकते हैं, इसका डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। तो एक ये किताब हो सकती है सर। और ये भाई सबका फेवरेट लक्ष्मीकांत, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, ये तो होता ही है सबके पास। और ये देखो, मतलब मैं पढ़ता हूँ इसको, मुझे अच्छा लगता है। पूनम दलाल दहिया जी का है, मैग्रा हिल का है ये किताब। ये भी मस्त किताब है, मतलब मज़ा आता है इसको पढ़ के, ठीक है। मतलब फील आता है, मतलब रिलेट हो पाता है चीज़ें। जैसे क्या है कि जैसे पीसीएस और यूपीएससी, तो जैसे क्वेश्चंस का जो आस्किंग वे है तो अलग हो जाता है ना। जैसे कॉन्सेप्चुअल वे में पूछा जाता है और इसमें थोड़ा डायरेक्ट वे में। तो ये पीसीएस के लिए बेस्ट है भाई, ठीक है, पीसीएस के लिए बेस्ट है। और ये देखिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए ये किताब सिंघानिया, ठीक है। ये किताब मस्त है, सिंघानिया सर की किताब है, ये ले सकते हो। और ये मेरे को मिल गया था मार्केट से, तो ये ढे आईएएस का आता है, पर्यावरण पारिस्थितिकी। पतली किताब है, ख़त्म करने में समय नहीं लगता है, तो आप ये भी ले सकते हो, मार्केट में इजीली मिल जाता है। और इन्हीं मतलब ढे आईएएस का ही है ये, विश्व का इतिहास भी। पतली किताबें हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, इसमें दे दिया गया। पीसीएस ओरिएंटेड है तो मज़ा आता है पढ़ने में। ये समाज के लिए है, भारतीय समाज। और आप ये देखो, ये बहुत अच्छी है। मतलब इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखो, पेपर यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा पेपर 5 और 6 के लिए ये किताब ले सकते हो। इसमें क्या है कि मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें देखो, इस तरीके से ये देख पा रहे हो, ये दिख नहीं रहा होगा। तो इसमें क्या है ना, ये देखो, इस तरीके से क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा किताब है, मतलब पेपर 5 और 6 के लिए ये आप ले सकते हो, बहुत ही मस्त है। और इसी के लिए अगर मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट टाइप में अगर पढ़ना है तो मेरा ही का ही है, उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन, ये आप ले सकते हो। ये मेरी काफ़ी मतलब 2023 में मैंने इसको परचेस किया हुआ था। तो आप मतलब इसका नया एडिशन भी आ चुका होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, आ गया होगा, तो आप उसको भी एक बार देख लेना, ले सकते हो। और एथिक्स के लिए तो मतलब आप अपने अनुसार कर सकते हो, मैं तो ढेर का ही यूज करता हूँ। ये है, ये देखिए, सीसेट के लिए मस्त है भाई, ये मज़ा आ जाएगा पढ़ के सीसेट के लिए।
क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस अच्छे खासे नंबर्स में होते हैं। तो आप मतलब ये नहीं है कि मतलब यही किताब लीजिए, आप कोई भी रीजनिंग का ले सकते हैं, लेकिन मेरे को ये अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही पतला है। देखो क्या होता है कि इसके पीछे साइकोलॉजी छिपा हुआ होता है, मोटे किताब और पतली किताब के पीछे। पता है क्यों? देखो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, देखो एक कोट है, अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि पढ़ाई करने से पहले पढ़ाई का परिवेश बनाना ज़रूरी होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आप देखो किताब बता देती है, मतलब किताबों से ना वो डर लगने लगता है, मतलब वो अगर मोटी किताब हो तो आपके माइंड में भी मतलब अब वो प्रश्न बनने लगता है कि भाई ये कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, ठीक है। तो इतना फालतू मतलब सोचने को नहीं पड़ता। तो कोशिश ये करिए कि मतलब जब भी आप कोई भी किताब लीजिए तो कम पेजेस का किताब हो, जिसे मतलब कम समय में ख़त्म कर दिया जा सके, क्योंकि जब आप पहली बार कम समय में ख़त्म करेंगे तो उसको बार बार जब पढ़ेंगे तो बस अंत में आते आते बहुत कम समय में आप उसको ख़त्म कर देंगे। जब एग्ज़ाम आएगा तो मतलब समझिए घंटे 2 घंटे में रिवीजन करके ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है। ये वाली किताब आप देख लीजिए, ठीक है। और अभी मैं ये तो हो गया मतलब विषय के लिए, ठीक है। और आप अब हाँ, ये देखिए, ये मज़ेदार है प्रैक्टिस के लिए, मैपिंग। एक तो आता है ऑक्सफोर्ड का, वो होता है ये स्टूडेंट्स का, एक स्टूडेंट प्लस, तो वो तो ठीक है। अब इस पर पता क्या है, इसमें देखिए ये ब्लैंक टाइप का होता है, तो इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो प्रैक्टिस इस पर किया नहीं हूँ अभी, क्योंकि प्रैक्टिस मैपिंग पे अभी मैं काम नहीं किया हूँ। मैपिंग का बस क्लासेस किया हूँ, कुछ मैं किया हूँ जो मेजर है। बट आप इसको भी ले सकते हो। एक मेरे को 380 रुपीज़ का के आसपास पड़ा हुआ है, MRP इसका 379 के आसपास है, तो आपको इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन। हाँ, ये तो हो गया किताब। अब आप देखें प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ लिए, कोचिंग का नोट्स भी रिवीजन कर लिए, तो आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा, आप कहाँ से करेंगे। देखिए ये मैं इसकी सेट आता है, 6-7 किताबों का सेट है दृष्टि का। तो लेकिन मेरे पास तो अभी फ़िलहाल में केवल 3 ही हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि जैसे जैसे जो सब्जेक्ट मेरे हो जाते हैं, जो मुझे जो लगता है कि अब इसका रिवीजन करना है, तो फिर मैं उसका मैं बस किताब लेके आता हूँ, बाकी फालतू किताब नहीं लेके आता हूँ। तो ये है, देखिए आप देख सकते होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का। आप बोलेंगे तो मैं इसका डिटेल वीडियो बता दूँगा, ठीक है। बट ये देखिए, ये किताब मस्त है भाई, मज़ा आ जाता है इसको सॉल्व करने में। क्वेश्चंस ये देखिए, भारतीय इतिहास संस्कृति से, भारतीय भूगोल एवं पारिस्थितिकी। और ये आ गया मेंस के लिए। मेंस के लिए जैसे क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि टॉपर्स नोट्स देखा जाता है, ठीक है। टॉपर्स नोट्स तो ज़रूरी है कि उनका वे क्या है, लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो सारी चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन आप एक तरीके से ये देख सकते हो कि जैसे जब आप बिगिनर हो, बहुत ही बिगिनर हो कि कैसे क्या स्टार्ट करना है, तो आप ये वाली किताब थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स का PYQ यानी कि जो घटना चक्र है, घटना चक्र ये रहा, ठीक है। यही है घटना चक्र भाई, यही है। इसी को घोर के पी जाओ प्रीलिम्स के लिए, और कुछ नहीं प्रीलिम्स के लिए। ये तो मतलब कंबाइन है, जैसे हर साल का जो ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसमें कंबाइन है ईयर का। और भी सारी किताबें मेरे उधर है। तो ये मेरा पॉलिटी का है, अर्थव्यवस्था, और ये मेरा ज्योग्राफी है। बाकी बहुत सारी किताबें हैं। फालतू की किताबें दिखा के कोई मतलब नहीं है। कम से कम किताबें रखिए और मल्टीपल रिसोर्सेज पे मत जाइए। एक रिसोर्स रखिए और उसी रिसोर्स को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उसको रिवाइज करिए, ठीक है। अंत में देखिए, फालतू गिरी से कोई मतलब होने वाला नहीं है। आपके पास बहुत सारे नोट्स रहेंगे, बहुत सारे कोचिंग का सब्सक्रिप्शन रहेगा, कोई मतलब नहीं है। आपके पास एक ही कोचिंग का नोट्स हो, एक ही पब्लिकेशन की किताब हो, और उसी को आप बार बार पढ़िए, ठीक है। उसी से रिज़ल्ट आने वाला है। बाकी दाएं बाएं करने से कोई मतलब नहीं है। आपको स्टेट देखना है, एक ही चीज़ पढ़ना है, फोकस करना है, बस उसी से रिज़ल्ट आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि मैं अभी बिगिनर हूँ
बहुत कुछ वीडियो के बारे में पता नहीं है कि कैसे क्या किया जाता है, बहुत ही कैजुअली में बनाया हूँ। अगर अच्छा लगा हो बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।